नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरिता शर्मा। मेरे टेस्टी हेल्दी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज कुछ नमकीन बढ़िया नाश्ता बना के तैयार कर रहे हैं घर में। मैंने आधा आटा ले लिया है गेहूं वाला और इसमें मैंने आधी मैदा ऐड करी है। दोनों चीज़ को मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा तो हेल्दी बन के तैयार होगा। खाली मैदा का मैंने यूज़ नहीं किया है, इसमें गेहूं वाला आटा भी मिक्स कर लिया। आधा आधा दोनों चीज़ ले ली है। स्वाद के अनुसार इसमें मैंने डाला है नमक और थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन। दोस्तों बारिश का मौसम चल रहा है, घर में कुछ ताज़ा ताज़ा नमकीन नाश्ता खाने को चाय के साथ मन करता है, तो आप इस तरह से घर में ट्राई कीजिए। आप चाहें तो पूरी तरह से आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी ये नाश्ता जो मैं बना के तैयार करूँगी ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। चलिए अब इसको नमक इन सबको कर लेते हैं मिक्स। उसके बाद में इसमें मोइन के लिए घी डालेंगे और इसको फ्राई भी मैं घी में ही करने वाली हूँ। मैं बढ़िया टेस्टी नमक पारे बनाऊँगी और मठरी बनाऊँगी दो तरह की, एक बेल के और एक बिना बेले। बिना बेले कैसे बनाऊँगी वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। चलिए थोड़ा थोड़ा सा घी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। मोइन को परफेक्ट है कि नहीं उसको देखने का तरीका ये है दोस्तों। ये देखिए ये मुट्ठी सी बनने लग जाती है, इसका मतलब यही होता है कि मोइन हमारा परफेक्ट डल चुका है इसमें। अब चलिए अब इसमें डालेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे और एक टाइट आटा डो लगा के तैयार करेंगे। आप इस तरह से ताज़ा ताज़े नाश्ते घर में ही थोड़े थोड़े से बना के रखिए दोस्तों। ताज़े नाश्ते अगर घर में इस तरह से हम लोग नमकीन बना के रखते हैं, नमकीन हमारे घर में तो बिल्कुल भी टिकता नहीं है, बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है, तो मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ। आज मैंने सोचा है कि मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर करी है। अब ये लीजिए आटा तो टाइट आटा गूंद गया है। अब इसको कम से कम 10 मिनट के लिए केवल रेस्ट देंगे, ढक के छोड़ देते हैं और उसके बाद में आगे का काम करेंगे। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। आटे को देख लेते हैं। थोड़ा सा चकले पर लेके हल्का सा हाथों से सॉफ्ट करेंगे और उसके बाद में इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। आप इस तरह से दोस्तों घर में बना के रखिए। ताज़े नाश्ते बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, शाम की चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप तरह तरह के नाश्ते बना के आप घर में रख सकते हैं एयर टाइट डिब्बे में। मैंने एक लोई बड़ी लेके उसको बहुत पतला सा चकले पे बेल लिया है और इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट रहे हैं। बड़े बड़े से थोड़े लंबे साइज़ के नमक पारे बना के तैयार करेंगे इसके। आप चाहें तो छोटे बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से लंबी कटिंग करी है। इस तरीके से बस ये लंबे लंबे से ऐसे कट कर लेंगे। इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और फिर इसी तरीके से दूसरा बेलेंगे। दोस्तों अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। शेयर आप कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जब भी मैं कोई अपनी नई रेसिपी का वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी देख पाएँ। मेरे वीडियो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे भी जाते हैं दोस्तों, आप वहाँ भी प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए। चलिए अब ये नमक पारे तो एक प्लेट में बन के हो गए हैं तैयार। अब एक मैंने दूसरी बहुत पतली सी रोटी बेली है। अब इसको पतला बेलने के बाद में क्या करेंगे, ये बिल्कुल पापड़ी वाली मठरी बन के तैयार होंगी। जैसे पापड़ी चाट आप बना सकते हैं, आप ऐसे चाय के साथ तो खा ही सकते हैं। आप इसकी पापड़ी चाट भी बहुत अच्छी बनती है, आप वो भी बना के आप खा सकते हैं। वो तो इतनी टेस्टी लगती है ना, इसके ऊपर आलू लगा के और मटर वगैरह लगा के मसाले दही चटनी डाल के। चलिए इसको मैंने एक ढक्कन से कट कर लिया है। इस तरीके से आप छोटी बड़ी जैसी मर्जी आए आप कट कर सकते हैं। मैंने थोड़े एक छोटा साइज़ का ढक्कन था उससे कट कर लिया है। अब इस तरीके से ये छोटी छोटी सी पतली मछली हो गई है तैयार। अब उसके बाद में इसी तरीके से थोड़ी सी और बना लेंगे। भारी तले की कढ़ाई में चढ़ाया है घी
और भारी तले की कढ़ाई में फ्राई करेंगे, जिससे कि हमारा नाश्ता ये सब मठरी नमक पारे वगैरह बहुत बढ़िया और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अब नमक पारे और मठरी तो बेलने वाली मठरी तो हो गई तैयार। अब ये देखिए कि हाथ से मैं कुछ मठरी बना के तैयार कर रही हूँ। मैं जब भी कुछ नमकीन मठरी बनाने खड़ी होती हूँ तो मैं अपनी सासू माँ को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जब मैं शादी होके आई थी ना दोस्तों, तो वो इस तरीके से अपने बच्चों के लिए हाथ से इस तरह से मठरी बनाया करती थी। जब मैं देखती थी कि ये मम्मी कैसे बना रही हैं तो बस पता लगता था कि अच्छा आज कोई छुट्टी का दिन है, उनके बच्चे घर पे हैं, तो ताज़ी वाली मठरी का नाश्ता बन रहा है। तो बस ताज़ी वाली मठरी यानी कि ये इस तरीके से छोटी छोटी सी लोई तोड़ लिया और इस तरीके से हाथ से बढ़ाती जाती थी, बनाती जाती थी और कढ़ाई में डालती जाती थी। एक भी मठरी फूलती नहीं थी उनकी इस तरीके से हाथ से बनाने पे। और मठरी का तो दोस्तों सही मठरी की शेप तो थोड़ी सी ऐसी होती है, हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी और किनारे कटे कटे। वो तो हम लोग किसी चीज़ से कट कर लेते हैं गोल शेप देने के लिए, लेकिन मठरी का ये इस तरीके से जो हल्की सी गोल शेप ना हो, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी हो, इसी तरीके की मठरी देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको हल्के हाथ से अलट पलट के इसको सेक ले रहे हैं। एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, गुलाबी, और एक अच्छी सी खुशबू किचन के अंदर आने लगेगी, तब तक इसको गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही धीमी आंच पे फ्राई करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और ये बगल में फ्राई होते रहेंगे, मैं थोड़ी थोड़ी सी ऐसे ही बगल में दोनों काम एक साथ ही होते रहेंगे। ऐसे हाथ से कुछ मछली बना के तैयार कर ले रही हूँ हाथ वाली। दोस्तों आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा, जिस तरीके से मैं ये हाथ से बना रही हूँ आप इस तरह से, और जल्दी भी काम होता है। बस ये फटाफट फटाफट छोटी छोटी लोइयों को आप इस तरह से करिए। और ये इसमें तो मैंने आधा आधा ये मिक्स करा है। जो हमारे घर में बनती थी वो मम्मी हमारी सिर्फ आटे से बनाया करती थी, तो आप इस तरह सिर्फ आटे से बना के देखिए, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए अब ये नमक पारे में कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। अब बस इसको एक थाली ले ली है मैंने, उस पर एक नैपकिन लगा लिया है थोड़ा सा। इसको बस कुछ सेकंड के लिए अलट पलट करके इसको निकाल लेंगे बाहर। चलिए ये बढ़िया से सिक चुके हैं। थोड़ा सा इसका इस तरह से घी निचोड़ के अच्छी तरीके से एक थाली में निकालते जाएंगे। चलिए ये भी हो गए तैयार। उसके बाद में दूसरा बैच भी डाल देंगे इसके अंदर और ये भी फ्राई हो जाएगा, तब इसको भी निकाल लेंगे। और उसके बाद ये जो मछली बेली है ना मैंने जो कट करके रखी हैं, ये वाली डालेंगे। और उसके बाद इसको भी उसी तरह धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए है ना पापड़ी वाली मछली, बिल्कुल पतली और छोटी। इसकी पापड़ी चाट बहुत अच्छी बनती है, मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ ये वाली मछली घर में, और इसी की पापड़ी चाट बना के तैयार करते हैं। आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए ये भी निकाल लिया। और बचा हुआ दूसरा बैच भी इसके अंदर डालेंगे और उसको भी फ्राई कर लेते हैं फटाफट से। ये देखिए आंच रखेंगे धीमी, जिससे कि हमारी यह मछली जलने नहीं पाए और कच्ची भी ना रहने पाए। मीडियम आंच पे अलट पलट के बढ़िया तरीके से सेक लेंगे। अब चलिए दो नाश्ते हो गए हैं तैयार। अब उसके बाद में ये हाथ वाली मछली की बारी। कुछ मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरह से आप धीमी आंच रखिए और इस तरीके से आप लोइयों को हाथ से पतला पतला बढ़ा के इस तरीके से आप डाल सकते हैं। कोई भी इसमें छेद वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है और बेलने की तो है ही नहीं। आप देख रहे हैं, आप इस तरह से हाथ से बना के एक बार ट्राई कीजिए, बहुत जल्दी भी बनती है। देखिए आप समय भी बचता है और छेद वगैरह करने की, फूले ना इसीलिए तो हम लोग छेद करते हैं ना। अब देखिए ये तो इसमें छेद भी नहीं किए हैं और इस तरीके से इतनी पतली आप इस तरह से बढ़ा लीजिए। और बस एक कढ़ाई में जब तक इसमें आएंगी तब तक डालेंगे और उसके बाद में इसको भी धीमी आंच पे अलट पलट के फ्राई कर लेंगे।
अब जब ये कंप्लीट सब नाश्ता ठंडा हो जाएगा तो आप एयर टाइट डिब्बे में भर के रखिए। बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों के तो समर वेकेशन कब के ख़त्म हो चुके हैं। बच्चों के आप टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। घर में खाने के लिए एक अच्छा फ्रेश नाश्ता आपके हाथों से बना हुआ, और शाम की चाय के साथ तो है ही है। जब शाम की चाय बनती है तो फिर उसके लिए कुछ नमकीन चाहिए होता है। चलिए, देखा आपने, बातें करते करते ये मछली भी हो गई हैं फ्राई। आपने देखा ना कितनी बढ़िया लग रही हैं, और क्रिस्पी तो इतनी है ना, आपको अभी मैं ठंडी हो जाएंगी तो मैं ये तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको। बिल्कुल अंदर तक अच्छी तरीके से सिकी हुई, क्रिस्पी करारी। चलिए, अब ये वाला निकाल लिया है। अब दूसरा बैच भी देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा सा 3 तरह के नाश्ते बनाए हैं। 2-2 बैच में बस इतना ही बना के 2-2 बैच बना के तैयार करेंगे। बहुत भर भर के नहीं तैयार करने होते हैं। अब वो जब मन करे तब बना लीजिए आप। ये देखिए, ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया सिकी हुई है। आपने देखा ना, बिल्कुल जैसे बाहर हलवाई लोग बनाते हैं, लेकिन ये तो घर में बनी है। और थोड़ी सी हेल्दी भी है इसलिए क्योंकि गेहूं का आटा मिला है। आप सिर्फ गेहूं के आटे से भी, मेरी बहुत सारी रेसिपी खाली गेहूं के आटे से बनी हुई मेरे चैनल पर पड़ी हैं दोस्तों। आपने वो नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देखिए। मैंने गेहूं के आटे के समोसे बनाए थे आलू वाले, आप वो रेसिपी ज़रूर देखिए। चलिए, अब ये तो देखा आपने किस तरह से बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। ठंडा करके आप एयर टाइट डिब्बे में रखिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।